हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो लेक्चर से हमने ये सीखना शुरू किया है कि वैद्युत रसायन क्या होता है। वैद्युत रसायन चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया क्या होती है ये पढ़ा था। और फिर उसके बाद हमने विद्युत रासायनिक सेल के बारे में परिचय लिया था, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लिया था। आज हम लोग किसी भी विद्युत रासायनिक सेल के कुछ जो बेसिक टर्म्स होते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग एक विद्युत रासायनिक सेल का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल लेकर स्टार्ट करेंगे। विद्युत रासायनिक सेल को पढ़ते हुए हमने ये जाना था कि विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो कि विद्युत ऊर्जा को या तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है अथवा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आज हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल भी एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है। विद्युत रासायनिक सेल है, लेकिन ये विद्युत रासायनिक सेल तब कहा जाएगा जब इसमें हम कोई बाहर से या बाहरी विभव नहीं देंगे, तब इसको क्या कहा जाएगा? गैल्वेनिक सेल को एक विद्युत रासायनिक सेल कहा जाएगा। ठीक है। या फिर हम ये कहें कि विद्युत रासायनिक सेल गैल्वेनिक सेल की तरह तब काम करने लगता है जब इसमें कोई बाहर से विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो विभव नहीं दिया जाता है। देखिए कैसे हमने पढ़ा था, अगर जैसे हमने कोई रासायनिक सेल बनाया है, ये देखिए हमने एक विलयन लिया एक बीकर में और दूसरे विलयन में दूसरा बीकर लिया, ठीक है। और हमने एक में फिल किया है, भरा है कॉपर, मान लीजिए यहाँ पर भरा है जिंक सल्फेट, और यहाँ पर फिल किया है, भरा है कॉपर सल्फेट। तो और इसको हम एक लवण सेतु सॉल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं। ये क्या है? ये हमारा लवण सेतु है, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। इसमें हम जिंक सल्फेट के विलयन में हम डिप करेंगे, डुबोएंगे एक जिंक की रॉड, ठीक है। इसको कहेंगे जिंक इलेक्ट्रोड। और इसमें भरेंगे हम, ये है कॉपर सल्फेट का विलयन, तो इसमें डालेंगे कॉपर की रॉड, कॉपर का जो है रॉड, और इसको कहेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड। और इसको एक पतले तार से ऐड कर देंगे, ठीक है। और बीच में लगा देंगे विभवांतर वोल्ट मीटर, ताकि वो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इसको देख सके। इस प्रकार के समायोजन को, ऐसी युक्ति को, ऐसी मशीन को, ऐसी डिवाइस को क्या कहते हैं? हम सेल कहते हैं। अब देखिए, विद्युत रासायनिक सेल दो काम कर सकता है, या तो वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अगर ये प्रक्रिया स्वतः होती है, स्वतः मतलब इसमें हमने बाहर से कोई भी विभव नहीं दिया है, तो ये प्रक्रिया 1.1 वोल्ट 1.1 विभव पर यह प्रक्रिया संपन्न होती है और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जब यह प्रक्रिया हो रही होगी तब इसको कहेंगे गैल्वेनिक सेल। दूसरा, अगर इसका हम 1.1 के बराबर अगर कर दें, वोल्ट के बराबर, हमने अगर बाहर से कोई देना शुरू करते हैं विभव, अगर वो 0 के बराबर हो जाए, 1.1 के बराबर हो जाए, तो जितना इसमें विभव उत्पन्न हो रहा है और जितना हमने दिया दोनों मिलकर हो जाएंगे 0, और ये सेल हो जाएगा बंद, बिल्कुल काम नहीं करेगा, इसका कोई यूज नहीं होगा। तीसरा काम हो सकता है कि हम इसको जो हम विभव दे रहे हैं उसको 1.1 से बढ़ा दें। तीसरी स्थिति है ये, इसमें क्या होगा? विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इसको कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। इसको हम आगे पढ़ेंगे। जो पहली स्थिति है, स्वतः प्रवाह की वजह से स्वाभाविक रूप से जो प्रक्रिया हो रही है विद्युत रासायनिक सेल में, उसमें पढ़ेंगे। और स्वाभाविक रूप से जब कोई विद्युत रासायनिक सेल काम कर रहा होता है इस प्रकार की सेटिंग के साथ, तो उसको कहते हैं गैल्वेनिक सेल। अब देखिए, ये प्रक्रिया हो रही है लेफ्ट में,
लेफ्ट साइड में और ये हो रही है राइट साइड में। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में सीखेंगे। जैसे सबसे पहले कि सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल या निरूपीकरण, निरूपित कैसे करते हैं, निरूपित करना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, निरूपित करने के लिए जो हमारा लेफ्ट में जो रॉड है, जो हमारा बिलियन है, वो क्या है, हमारे पास जिंक है। जिंक लिखेंगे, कैसा है, सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में है, तो ठोस अवस्था में लिख दिया हमने, एस से सॉलिड। एक सिंगल लाइन खींचेंगे और ये आगे चल के क्या हो रहा है, Zn डबल प्लस में बदल रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इसमें जो है इस बिलियन में दे रहा है और 2 प्लस हो जा रहा है, और ये क्या किस स्टेट में जा रहा है, पानी में घुल जा रहा है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में आ जा रहा है। ठीक है, और बीच में इस सेल में लगा है क्या, लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। उसके लिए हम यहाँ पर बनाएंगे डबल लाइन। ठीक है, इस तरीके से। और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है Cu डबल प्लस, जो कि हमारा कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय अवस्था में है, इस बिलियन में है, और ये क्या आ रहा है, इस पे आके जुड़ रहा है और कैसा बना रहा है, सिंगल लाइन और कॉपर सॉलिड। इस तरीके से जो है हम प्रक्रिया को, इस तरीके से हम किसी भी सेल को दिखाते हैं। अगर इस तरीके से लिखा रहेगा, इसका मतलब ये सेल का एक रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब यहाँ से जिंक क्या हो रहा है, जिंक Zn डबल प्लस में मिलकर ये, मतलब ये रॉड इसमें घुल रही है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जा रहा है यहाँ पर। यहाँ से ये जो Cu डबल प्लस इसका कॉपर सल्फेट का, ये यहाँ से माइनस की वजह से, ऋण की वजह से इस पर अट्रैक्ट हो रहा है, और इस पर क्या हो जा रहा है, निक्षेप क्या हो रहा है, अक्यूमुलेट हो रहे हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पर ये बता रहा है। ये इस तरीके से किसी भी एक सेल का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है और वो है सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया। क्या है, सेल रिएक्शन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, इसको कहते हैं सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया क्या होती है, जो अभिक्रिया सेल के अंदर हमें दिख रही है, जो ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, उसको केमिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखिए, हमारे पास जिंक है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पर ये कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है, Zn आ जा रहा है कॉपर की जगह पे, प्लस क्या निकल रहा है हमारे पास, Cu। ये प्रक्रिया है सेल प्रक्रिया। किसी भी सेल प्रक्रिया के 2 पार्ट होते हैं। जैसे हमने पीछे देखा है, यहाँ पर कुछ प्रक्रिया यहाँ पर हो रही होगी, कुछ प्रक्रिया यहाँ पर हो रही होगी, दोनों के मिलाकर हमने जो पीछे लिखा है उसको कहते हैं सेल प्रक्रिया। जो यहाँ पर होते हैं उसे आधा प्रक्रिया यहाँ पर होगी, आधा प्रक्रिया यहाँ पर होगी, दोनों को मिलाकर जो हमने लिखा है वो है संपूर्ण सेल प्रक्रिया। तो अर्ध प्रक्रिया क्या होती है, अर्ध प्रक्रिया, अर्ध प्रक्रिया में कौन कौन सी प्रक्रिया होंगी, एक होगा अर्ध प्रक्रिया में होगा, एक होगा देखिए जिंक, जो कि किस में बदल रहा है, जिंक डबल प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये क्या हो गया, ये हो रहा है ऑक्सीकरण का हो रहा है। कौन सा हो रहा है, ऑक्सीकरण। अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया। ठीक है, और फिर हमारे पास जो अपचयन वाला हो रहा है, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, इसमें बेसिकली हो रहा है कॉपर डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बना रहा है। ठीक है, ये है सॉलिड स्टेट से लिक्विड एक्वस स्टेट में जा रहा है, और ये एक्वस स्टेट से सॉलिड स्टेट में जा रहा है। ठीक है, जब इन दोनों को मिला देंगे, इन अर्ध अभिक्रियाओं को मिला देंगे, तो ये सेल अभिक्रिया बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो है ये होता है। अब हमको पता है, आप एक बात को और ध्यान रखेंगे, जिस प्रक्रिया, जिस जो है हमारे पास, जिस अर्ध अभिक्रिया में या जिस बीकर में क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा, उसको कहते हैं क्या, कैथोड। क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा कैथोड हो गया। तो ये अब हम यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो अपचयन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। और ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो गया, तो ये क्या हो गया, एनोड हो गया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो एनोड कौन सा होता है, जहाँ पर अपचयन होता है,
जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, और जहाँ पर अपचयन होता है वहाँ पर कैथोड होता है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, उसको सीखते हैं।